जीवन में क्यों करना चाहिए। कहते हैं मनुष्य का देह मिलना अति दुर्लभ है, लेकिन चार प्रकार की गतियों में, अर्थात चाहे वो मनुष्य गति हो, चाहे देव की योनि हो, चाहे तिर्यक योनि और चाहे नरक की गति हो, 4 प्रकार की गतियों में सबसे उत्तम यदि कोई योनि मानी गई है तो देवताओं के योनि से भी, देवताओं के अवतार से भी उत्तम अवतार जन्म माना गया है मनुष्य का। क्योंकि देवलोक में कथा नहीं मिलती, कहाँ मिलती है, बोले यही मिलती। तात वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। बोले सत्संग स्वर्ग में भी नहीं मिलता है, सत्संग कहाँ मिलता है, मृत्यु लोक में। इसलिए हमें तुम्हें मिला है मनुष्य का देह, तो मनुष्य का देह सार्थक होता है सिर्फ भगवान का भजन करने से, सत्संग करने से। इसलिए कहते हैं ना कि सत्संगत मुद मंगल मूला, सत्संगत मंगल बोला, सुई पाल सिद्धि सब साधन फूला, सुई पाल सिद्धि साधन सोला। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो ये सत्संग जो है वो समस्त मंगलों का मंगल मूल है महाराज। कहते हैं बाकी सब साधन क्या है, बोले वृक्ष की डालियां, लता पत्ता है, सब साधन कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बोले वृक्ष का जो डाल है, पात है, उससे तो आपको कुछ लाभ नहीं होता ना, फायदा नहीं होता। लेकिन फल से क्या होता है, बोले महाराज जीव के अंदर ताकत भी आता है, एनर्जी भी आती है और पेट की क्षुधा भी शांत होती है। तो रस भले उस फल में उसी वृक्ष से आया है, लेकिन फल की जो महत्वता है वो शायद वृक्ष की नहीं होगी उतनी। इसलिए कहते हैं बाकी समस्त साधन जो है वो वृक्ष हैं, लेकिन इन्हीं का पका हुआ जो फल है ना वो भगवान की कथा है, भगवान का सत्संग है। इसलिए कहा कि ये जो समस्त साधन है इनको एक तरफ कर लीजिए और भगवान की कथा को एक तरफ कर लीजिए, तो ये भगवान की कथा ही है जो जीव का कल्याण करने वाली है। कहते सत्संग करने से मनुष्य करोड़ों जन्मों के पापों से नष्ट हो जाता है महाराज। करोड़ों जन्मों का आपका जो पाप है वो एक घड़ी के सत्संग से भी खत्म हो जाता है। कहते हैं सत्संग से मनुष्य का मन और बुद्धि परिवर्तित होती है, अर्थात ज्ञान सबके पास है पर विवेक सबके पास नहीं है। तो मन की शुद्धि, विवेक की प्राप्ति और बुद्धि को उग्र बनाने के लिए, भगवान तक आत्मा को जोड़ने के लिए हमें सत्संग सुनना अति आवश्यक होता है, कथा से शिक्षा लेना अति आवश्यक होता है। कहते सत्संग से ही भक्ति मजबूत होती है और बिना भक्ति के भगवान नहीं मिलते हैं। इसलिए जब तक जीवन में भक्ति नहीं होगी, भजन नहीं होगा, तब तक भगवान नहीं मिलते हैं महाराज। तो कहने का अर्थ इतना है कि सठ सूध रही सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई, सठ सूध नहीं। 60 से 60 व्यक्ति सुधर सकता है सत्संग पा करके। मूढ़ से मूढ़ व्यक्ति ज्ञानवान हो सकता है सत्संग से। किस प्रकार, बोले जिस प्रकार पारस की स्पर्श से लोहा भी सोना बन सकता है, उसी प्रकार भगवान की कथा से मूढ़ व्यक्ति भी ज्ञानवान बन सकता है और उसकी नैया भाव से पार लग सकती है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि भव सागर चाहा पार जो पावा, राम कथा कहाँ दृढ़ नावा। महाराज भाव से यदि तरना चाहते हो तो एक ही उपाय है कि मानव जीवन को सार्थक बनाइए और सत्संग करिए। कहते हैं लोहे में जंग लग जाए तो चुंबक अपनी ओर नहीं खींच सकता, मानव के मन में विकार भर जाए तो ईश्वर अपनी ओर
नहीं खींच सकता, आकर्षित नहीं कर सकता। इसलिए उस विकारों की शुद्धि के लिए सत्संग का जल चाहिए और हरि नाम के जल से ही जितना इस मन को धोगे उतना ये मन निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। और हरि मन से मिलते हैं हम, बार बार इस बात का आपको चिंतन कराते हैं, विवेचन करते हैं। कहते हैं एक हाथी, साधारण शब्दों में मनुष्य देह का मूल्य समझ लीजिएगा, मानव के जीवन की सार्थकता को समझ लीजिए कि मानव चाहे तो अशक्य को शक्य बना सकता है, मानव चाहे तो भगवत प्राप्ति कलयुग में मनुष्य के लिए असंभव नहीं है महाराज। कहते उसके लिए करना क्या है, तो साधारण सी एक कथा के माध्यम से समझ लीजिए। बोले एक हाथी मर करके यमलोक गया, धर्मराज ने उसका स्वागत किया और स्वागत करते हुए बड़ी टीका टिप्पणी करके कहा, इतना विशाल शरीर लेकर के तूने क्या पाया, क्या कमाई करके तू आया है इस धाम में। कहते हैं उस हाथी ने कहा कि मैं तो फिर भी छोटा हूँ, मनुष्य तो मुझसे बड़ा है। धर्म देवता कहते हैं धर्मराज जी कि मनुष्य तो तेरे पाँव के बराबर भी नहीं है महाराज, तेरे पाँव के सामने इतना छोटा बौना सा लगता है, मनुष्य कैसे बड़ा हो गया। बोले मनुष्य भले लंबाई में छोटा है, कद में छोटा है, आयु में छोटा है महाराज, लेकिन मनुष्य से चतुर और चालाक कोई नहीं है, मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है। धर्मराज कहते हैं कि मुझे मूर्ख मत बना, मनुष्य कैसे चतुर हो सकता है, मनुष्य कैसे तुझसे बड़ा हो सकता है। ऊंट बड़ा होता है, घोड़ा बड़ा होता है, हाथी तू स्वयं है, तू बड़ा होता है, मनुष्य तुम लोगों से बड़ा नहीं होता है, इसलिए तुमने क्या कमाई की जीवन भर। बोले धर्म देवता एक बार मत जीते जागते मनुष्य के पल्ले पड़ गए ना तो पता चल जाएगा कि मनुष्य क्या कर सकता है। धर्म देवता ने कहा चलो परीक्षण ले लेते हैं, अपने दूतों को बुलाया और दूतों से कहा जाओ और जाकर के जिंदा मानव को उठा करके लाना, इस बार मारना नहीं, जिंदा लेकर के आना, हमें देखना है मनुष्य क्या कर सकता है। एक किसान था, खाट बिछा करके खेत में वृक्ष के नीचे सोया हुआ था, धर्म देवता के पार्षद आए, खाट समेत उस जीव को उठा करके ले गए। जब वायु चारों ओर से बहुत तेज चल रही, उस जीव की निद्रा भंग हुई, आंख खुली, उसने देखा कि मैं कहाँ हूँ महाराज, अनंत आकाश में उड़ा चला जा रहा हूँ, सामने धर्म देवता के पार्षद है। उसने सोचा ये कैसी लीला है, मैं मर गया क्या, मैं मरा नहीं हूँ, मैं तो जिंदा हूँ। वो जीव जान गया कि मैं जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं हूँ, इसलिए उसने क्या किया, बोले धर्म देवता के पार्षद उसे लेकर के जा रहे हैं, उसने एक कागज निकाला अपने जेब से और उसमें कुछ लिखा और लिख करके अपने जेब में डाल दिया। जब धर्म देवता के पार्षद उसे लेकर के उस लोक में गए, धर्मराज के लोक में गए महाराज, तो कहते हैं उस समय वो पार्षद तो चले गए, दूसरे पार्षद आए धर्म देवता के पास उसे ले जाने के लिए। उसने कहा सुनो, धर्म देवता के पास तो तुम लेकर के मुझे जाओगे, लेकिन उससे पहले मेरा एक खत है, मेरी एक चिट्ठी है जो धर्म देवता तक पहुंचा दो। धर्म देवता ने जब उस कागज को खोल करके पढ़ा तो उसमें लिखा था कि ये मेरा भेजा हुआ दूत है और आज से इस लोक का मालिक यही है, तो हे धर्मराज आज से आप नीचे बैठेंगे, ये ऊपर बैठेगा और यही निर्णय करेगा कि किसे स्वर्ग में जाना है, किसे नरक में जाना है। और नीचे क्या लिख दिया हस्ताक्षर में, बोले सर्वे सर्वा जगत के देवता लक्ष्मी नारायण प्रभु। अब तो धर्म देवता ने सोचा कि जब नारायण भगवान के हस्ताक्षर हुए हैं इस पत्र में, तो पत्र को तो स्वीकारना पड़ेगा, मानना पड़ेगा महाराज। सर्वे सर्वा किसको बना दिया, बोले उस मानव को बना दिया और धर्म देवता पीछे बैठे रहते। अब जो भी जीव इस लोक में आता, ये व्यक्ति क्या करता है, बोले सर्वे सर्वा बन करके धर्म देवता की गद्दी पर बैठा है, इसलिए जो भी आता उसे वैकुंठ भेज देता है, मोक्ष दे देता है, वैकुंठ भेज देता है। नारायण प्रभु ने एक दिन सोचा कि क्या मानव के लोक में, मनुष्य के उस पृथ्वी लोक में कोई ऐसा धर्मात्मा आ गया है, कोई ऐसा सत्संगी जन्म ले चुका है कि सबको मोक्ष मिल रहा है, सबको वैराग्य दिला रहा है महाराज, चल करके देखना चाहिए बात क्या है। बोले धर्म देवता के यहाँ नारायण प्रभु पहुंचे और धर्म देवता से कहा कि धर्म देवता कोई मृत्यु लोक में ऐसा संत पहुंच गया है कि जिसकी कृपा से सबको वैकुंठ मिल रहा है, मोक्ष मिल रहा है, हमें सत्य सत्य बताइए, नरक में अब कोई नहीं आता है, सबकी मुक्ति हो गई क्या, सबको मोक्ष मिल गया।
धर्म देवता कहते हैं प्रभु नरक में तो सब आ रहे हैं, लेकिन निर्णय नहीं हो पा रहा कि किसको नरक में डालना है, किसको स्वर्ग में डालना है। सबकी मुक्ति हो जा रही, मोक्ष हो जा रही है। बोले ऐसा कैसे संभव? बोले इसके कारण आप ही हैं, वजह तो आप ही हैं। कहने का अर्थ क्या था? बोले धर्म देवता से नारायण प्रभु ने कहा कहना क्या चाहते हो, हम कैसे हैं? हमने कब कहा तुम्हें कि सबको वैकुंठ भेजो? कहते हैं उस समय धर्म देवता ने कहा ये जो आदमी बैठा है, जिसको आपने सर्वे सर्वा बना करके भेजा है, इसी ने तो सबको मुक्ति दे दी और सबको वैकुंठ भेज दिया है। कहते हैं उस समय भगवान नारायण ने भी सोचा कि मैंने तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं भेजा महाराज। उस व्यक्ति से जाकर के पूछा कि झूठ क्यों बोलते हो, मैंने तुम्हें कब भेजा? कहते हैं महाराज धर्म देवता ने ला करके वो चिट्ठी दिखाई। जब नारायण प्रभु ने वो चिट्ठी पढ़ी तो उसमें नीचे हस्ताक्षर भगवान के थे। कहते हैं उस समय भगवान ने पूछा कि रे भले मानुष ये बता कि तूने चिट्ठी भी लिख दी और तूने मेरा इसमें हस्ताक्षर भी कर दिया, या झूठ क्यों लिखा, ये पाप क्यों किया? उस व्यक्ति ने कहा महाराज गीता में आपने ही कहा है कि मानव की समस्त इंद्रियों में मैं निवास करता हूँ, तो फिर मैं झूठा कैसे हो गया? आपने ही कहा है ना मानव जो करता है उसका निमित्त मैं हूँ, करने वाला राम कराने वाला राम है। तो प्रत्येक इंद्रियां राम की हैं,